हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आज के दिन में एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.931 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के पीसीआर में आपको देखने को मिलेगा कि 0.96 वाला आपका पीसीआर आ गया है 0.83 पे। ठीक है, तो मतलब लगभग ये ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाने को तैयार है। 0.8 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की पीसीआर में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स 12 के नीचे कल भी था, आज भी बना हुआ है। दिन में हालांकि 12.08 का हाई भी था और लो की बात करें तो 11.59 का ही था, लेकिन क्लोजिंग 11.75 के लेवल पे आई है, यानी 12 के नीचे आ गया है फिर से, यानी कि मार्केट में वोलेटिलिटी नॉर्मल है, कम है, आप मान के चल सकते हैं। एफआईज और डीआईज की डेटा की बात करें तो एफआईज का डेटा आज भी यानी कि 22 अगस्त को भी आपका नेगेटिव ही है। 495 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। डीआईज उसके सामने 533 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 48 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 10,721 कॉन्ट्रैक्ट्स की अच्छी खासी बाइंग एफआईज की तरफ से की गई है। बात कर लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स की, तो 116 कॉन्ट्रैक्ट्स 116 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में 57 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की बात करें तो अब 22 अगस्त तक अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल नेट सेल्स में एफआईज आ चुके हैं 13,322, जिसके सामने नेट परचेज में डीआईज बैठे हैं 10,405। मतलब लगभग वही आपका 2,900 से 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड ओवरऑल मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यही रीजन है कि मार्केट सक्सेसफुली ऊपर की तरफ रैली नहीं कर पा रहा है इस समय। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो देखिए, अभी एक डेटा आया था आपका यूएस का होम सेल्स का, जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आया है। इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा आपका यूएस का मार्केट डाउ जोन्स स्पेशली थोड़ा सा नीचे चल रहा है। अभी 107 पॉइंट्स की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। एसएमपी को देखेंगे तो एसएमपी 4 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। नैस्डैक आपका 73 पॉइंट्स नेगेटिव है। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव है, 73 पॉइंट पॉजिटिव है। एसएमपी आपका 5 पॉइंट पॉजिटिव है और डाउ जोन्स आपका 102 पॉइंट नेगेटिव है इस समय। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव ही थे और आपका पूरा एशियन मार्केट भी पॉजिटिव था। तो ग्लोबल मार्केट में खास दिक्कत है नहीं। कल भी मैंने आपको बोला था कि एंड ऑफ द डे लग रहा है कि डाउ जोन्स आपका रिकवर कर लेगा। आज भी लग रहा है कि एंड ऑफ द डे ये थोड़ी सी रिकवरी प्ले कर सकता है आपका डाउ जोन्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज क्या किया और हमारे क्या लेवल्स थे। हमारा लेवल्स तो देखिए 300 के आसपास से बाइंग करने का था, लेकिन मार्केट खुला ही 417 पे। ठीक है, खुलने के बाद नीचे लो था 381 का, ऊपर हाई था 443 का। तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में आया नहीं। मेजरली जो रीजन मैंने आपको बताया था कि 10 EMA का लेवल 439 पे था, इसीलिए मार्केट ने 443 का हाई तो बनाया, लेकिन 10 EMA को सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, वही रीजन है। फिर एंड ऑफ द डे भी एक गिरावट मार्केट में देखने को मिली और एवरेज क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 396 के अराउंड मार्केट क्लोज हुआ। अब इसको चलिए मैं आपको 5 मिनट्स में दिखा देता हूं, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपकी फर्स्ट कैंडल थी आज की। क्या हुआ, मार्केट खुलते ही 401 का लो, सेकेंड कैंडल ने लो बना दिया आपका 389 का। ठीक है, उसके बाद मार्केट में यहाँ से रिकवरी प्ले हुई, मार्केट ऊपर कहां तक गया 443, यही आज दिन भर का हाई था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहीं मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया था। तो देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी मार्केट किसी भी टाइम में, भले ही एक टाइम का डिफरेंस कितना भी हो, लेकिन अगर 5 से 10 पॉइंट के अंदर निफ्टी 5 मिनट्स के कैंडल्स में हाई बनाता है तो उसको आप डबल टॉप, अगर ऊपर बन रहा है तो डबल टॉप और नीचे बन रहा है तो डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हाई क्या था 443 का, यहाँ पे हाई क्या था 440 का, 3 पॉइंट का गैप प्लस दोनों नेगेटिव कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं मार्केट ने 10 EMA को आपके ब्रेक किया था। तो यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा 413 पे, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा मोमेंटम मिला नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लो बनाया था आपका 381 का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं जब मार्केट ने रिगेन करने की कोशिश की तो वही सेम लेवल आ रहा था 408 का। तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया भी होगा 415 से, तो भी कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके वो निकला नहीं होगा। 407 पॉइंट ही मिले होंगे, क्योंकि 10 EMA के नीचे हमें शॉर्ट करना होता है और अगर ऊपर है तो वो हम बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट उसी जोन में आज कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन अगर किसी ने ये डबल टॉप वाला बॉटम समझ के 440 के अराउंड शॉर्ट किया होगा तो फिर उसको एक टारगेट मिला होगा नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट का फिर लो बनाया था वही सेम 381 का।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि इस समय भी मार्केट का लो 381.45 था, इस समय 381.30 था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखा आपको, डबल बॉटम का पैटर्न बनता हुआ दिखा। तो इस समय आपको कायदे से, क्योंकि इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं गई और मार्केट ने एक रेंज में आपको मौका भी दिया पूरे टाइम में। रेंज क्या थी आपकी 390 के अराउंड की। तो यहाँ पे एक चांस था बस कि आपको 440 के आसपास से शॉर्ट करने का मौका मिलता, 390 तक के लेवल्स मिलते हैं, वहां पे 50 पॉइंट तक का प्रॉफिट आप निकाल सकते थे। अदरवाइज पूरे दिन भर में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम निफ्टी में आया ही नहीं, क्योंकि आज का अगर रेंज निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 443 381, मतलब ऑलमोस्ट आपका 43 और 19, मतलब 62 पॉइंट्स का मोमेंटम था, उससे ज्यादा तो मोमेंट आया ही नहीं मार्केट में। फिर भी 62 पॉइंट के मोमेंटम में 50 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप निकाल के चल सकते थे मार्केट से। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपके निफ्टी की आज की। अब देख लेते हैं कि कल कैसा मोमेंटम आ सकता है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ आपको निफ्टी का। 400 के लेवल पे 1 करोड़ 55 लाख कॉल राइटर्स आ गए हैं, 61 लाख से पुट राइटर्स है। नीचे सपोर्ट कहाँ है, 350 पे 57 लाख कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 65 लाख पुट राइटर्स है। और 300 के लेवल पे 99 लाख आपके पुट राइटर्स है, जिसके सामने 46 लाख ही आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो करना क्या है देखिए, मार्केट में सिर्फ एफआईज का डेटा नेगेटिव है और थोड़ा सा आपका ये जो न्यूज आया है उसके बाद आपका ये डाउ जोन्स में नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि एंड ऑफ द डे मार्केट एक बार एक रिकवरी प्ले कर सकता है। तो उस सिनारियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। कल की ओपनिंग रेंज होगी आपकी 19,350 से लेके 400 की। करना क्या, देखिए करना यह है, मैं आपको दो कंडीशन है कल के लिए, मैं आपको दोनों समझा देता हूं। या तो मार्केट खुलने के बाद 19,300 के आसपास आए और यहाँ पे सपोर्ट लेस को ब्रेक ना करे या 3-5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, तो आप क्या करेंगे, तो आप बाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर मार्केट खुलने के बाद 19,400 को रिगेन कर ले, ठीक है, इस रेंज में बाई नहीं करना आपको। या तो 300 के आसपास मिले तो बाई करेंगे, या तो 400 के ऊपर निकल जाए तो बाई करेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। टारगेट्स क्या रहेंगे, अगर 300 के से आप बाई कर रहे हैं तो टारगेट्स वही रहेंगे आपके 19,380 से लेके 19,450 का। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर 300 से आप बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 19,250 का। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये कंडीशन देने के रीजन क्या है। देखिए, क्योंकि यहाँ पता है हमें कि 300 से 350 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सप्लाई आ जाएगा, मार्केट वहां पे उस लेवल को तोड़ेगा नहीं, वहां से बाउंस बैक करके निकल जाएगा। 400 का लेवल तोड़ेगा तो एक बार आपका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर मार्केट कर सकता है और ऊपर जा सकता है। लेकिन 450 पे आपके 95 लाख कॉल राइटर्स है, जिसके सामने से 11 लाख से पुट राइटर्स है, इसलिए 450 को तोड़ने में मार्केट को परेशानी आएगी। शॉर्ट कवरिंग 400 के ऊपर देखने को आपको मिलेगी, जो कि 450 तक मार्केट को लेके जा सकता है। लेकिन उससे बड़ा मोमेंटम मार्केट को देने के लिए अच्छा खासा वॉल्यूम एडिशन और कोई अच्छी न्यूज चाहिए। ठीक है, इसीलिए 450 तक के ही टारगेट्स बन रहे हैं। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। बाइंग के केस में अगर 300 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मार्केट खुले और 350 के आसपास मिले, ठीक है, ये 350 के लेवल के आसपास मिले तो यहां से आप बाई कीजिए एक लॉट, फर्स्ट लॉट आप यहां पे बाई कीजिए और वेट कीजिए इस लेवल के आने का, 19,300 के आने का। यहां पे मिलता है तो फिर यहां पे आप अपना सेकेंड लॉट लेके चल सकते हैं। दोनों लॉट का स्टॉप लॉस होगा 250 का, टारगेट्स रहेंगे आपके 19,380 से लेके 19,450 का। ठीक है, यही करना बेस्ट रहेगा। 350 से आप एक लॉट लीजिए, ठीक है, ये 400 के लेवल को छोड़ दीजिए, क्योंकि खास कोई मोमेंटम 400 के ऊपर बहुत बड़ा तो देखने को मिल नहीं रहा है।
तो इसलिए 400 से बाइंग करके 50 पॉइंट का रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, उसके पीछे का कारण और है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 EM आपका नीचे आ गया है ऑलमोस्ट 439 के लेवल पे। तो ये मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करवा सकता है और यही एक रेजिस्टेंस का काम मार्केट में इस समय कर भी रहा है। तो इसीलिए करना क्या है आपको ध्यान से समझ लीजिए। बाइंग के केस में मार्केट खुलने के बाद अगर सपोज मार्केट इस रेंज में खुलता है आपका 350 से 400 की रेंज में, तो एक लॉट आप बाई करेंगे फर्स्ट लॉट 19,350 से। उसके बाद अगर मार्केट में डिप आता है 300 तक का, तो 300 के आसपास से सेकंड लॉट बाई करेंगे। टारगेट्स आपके रहेंगे 19,380 से लेके 19,450 तक के। तो स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। ठीक है। सेल देखिए, मैं आपको लगातार 2 दिन से कह रहा हूं और आज भी मैं यही कहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में सेल नहीं बनता। देयर इज अ हेवी प्रोबेबिलिटी, 80% चांसेस मार्केट के बाई के हैं और सिर्फ 20% चांस ही सेल के हैं, क्योंकि 300 का लेवल मार्केट इतना इजीली नहीं तोड़ेगा। देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको लगभग पिछले 2-3 वीडियो में दिखाया है कि यहां से लेके अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मार्केट 19,300 के आसपास गया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स मार्केट ने अपना बेस बना लिया है 300 का। इतना इजीली नहीं टूटेगा। जब तक कोई फर्दर कोई बहुत खराब न्यूज ना आ जाए, तब तक मार्केट में ये लेवल इतना इजीली नहीं टूटने वाला। तो इसीलिए इस केस में करना क्या है आपको कि 300 आपको पता है कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जितना 300 के पास मिल जाए आपको मार्केट में बाई की पोजीशन ही लेके चलनी चाहिए। ठीक है। तो क्या करेंगे, कल 350 के आसपास मिलेगा तो एक लॉट लेंगे। ये यहाँ पे एक लॉट लेने का रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए 350 से ही खुलने के बाद मार्केट ऊपर निकल गया, तो ऐसा ना हो कि आपका ट्रेड ही छूट जाए। ट्रेड आपका सक्सेसफुली आप ले सके, इसीलिए। और सेकेंड लॉट आपका 300 से लेना इसलिए है क्योंकि अगर थोड़ा सा नीचे मिला तो एक और अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ मिल सकता है। 300 के आसपास से मिलेगा सपोज, और यहाँ पे 350 से लिया तो 325 आपका एवरेज होगा। 380 से लेके 450 के टारगेट्स हैं, तो भी आपका इन एंड एवरेज अगर आप देखेंगे ना, तो मिनिमम साइड पे भी 125 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको मिलेगा। 100 का लॉट अगर 2 लॉट लेंगे तो 100 क्वांटिटी होंगे आपके पास, तो मिनिमम साइड पे भी 12,500 तक का प्रॉफिट आपको आराम से मिलेगा। 125 पॉइंट इंटू 100 करेंगे तो। ठीक है। सेल वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनता। फिर भी किसी को शॉर्ट करना है तो उसका लेवल क्लियर है, 300 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा, उससे पहले शॉर्ट नहीं बनेगा। यह मान लेते हैं कि मार्केट नहीं, इसके अलावा और कहीं भी सक्सेसफुल शॉर्ट नहीं बन रहा है। मार्केट अगर गैप डाउन खोल दे और खोलने के बाद 300 पे रेजिस्टेंस ले, तो फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल दिन के किसी भी टाइम में 300 के नीचे आकर ट्रेड कर दे है, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट सिर्फ एक ही बनेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि 250 के रेंज में स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और अगर एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी मार्केट में आती है तो ही यहां तक हम जा सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 19,350 का। क्लियर है। सेल मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 300 के नीचे मार्केट आएगा तो ही सेल बनेगा, सक्सेसफुली सेल जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट मिले, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है। 300 को तोड़ेगा या फिर 3-5 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज करेगी तो हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे और यहाँ पे रिव्यू करेंगे 19,250 के लेवल पे, कि अगर इस लेवल को फिर 3-5 मिनट की कैंडल ब्रेक कर देता है इसके नीचे, तो सेल को कंटिन्यू रखेंगे इस टारगेट के लिए। अदरवाइज यहीं पे बुक करके यहीं से आप बाइंग स्टार्ट भी कर सकते हैं अगर आए तो। इसके चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 20% भी नहीं है फिर भी। तो मेनली आपको क्या करना है, कल 350 से ही आपको बाइंग स्टार्ट करनी है। एक लॉट वहां लेना है, 300 से आपको दूसरा लॉट लेना है। टारगेट्स रहेंगे 19,380 से 450 तक के। स्टॉप लॉस रहेगा 19,250 का। ठीक है। बाइंग के केस में आपको यही ट्रेड लेके जाना है। लेवल सब मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है ही आपके, देखिए 380 से लेके 450 के टारगेट ऊपर की तरफ, और 300 अगर टूटेगा तो 250 से 210 के टारगेट नीचे की तरफ। बाइंग के केस में स्टॉप लॉस 250 का, सेलिंग के केस में स्टॉप लॉस 350 का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखिए। बैंक निफ्टी में हमारा लेवल भी वही था, 44,125 पे बैंक निफ्टी खुला। 44,200 तक के हमारे टारगेट थे, लेकिन खुला ही 150-125 पे, और 151 का फिर हाई था, नीचे 938 का लो था। तो करना क्या था आपको,
चलिए इसमें भी मैं आपको 5 मिनट्स में बता देता हूँ। पहले देखिए मार्केट खुला कहाँ पे, यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल ने ही हाई बना दिया था और फिर पूरे दिन इस हाई को मार्केट ने नहीं तोड़ा। हाई था 151 का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कायदे से 140 139, ठीक है। तो लगभग लगभग टॉप पे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऐसी बनी जो कि टॉप पे ही थी, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दिया। तो कायदे से यहाँ से ही आपको बैंक निफ्टी में फिर शॉर्ट बनता था, क्योंकि 10 पॉइंट की रेंज में लगभग लगभग आपके 2 कैंडल बने थे बैंक निफ्टी में। क्योंकि देखिए 44,000 का लेवल का स्टॉक है, इंडाइसेस है, तो उसमें आपको थोड़ा सा तो ये समझना ही पड़ेगा कि 5-10 पॉइंट में अगर डबल टॉप बन रहा है तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट एग्जीक्यूट करके चल सकते थे। लेवल क्या आ रहा है 44,140 का आ रहा है, लेकिन चलिए आपको अगर 44,030 से भी अगर आपने शॉर्ट किया होता तो भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसी रेंज में मार्केट घूमता रहा पूरा दिन। एंड ऑफ द डे एक डिप देखने को मिला जिसका लो बनाया था 43,938 का, लेकिन हमारी तो इंट्राडे पोजीशन थी, हमें पोजीशन काटनी थी। तो अगर किसी ने 940 पे भी काटा होगा तो भी आपको ऊपर 140 के आसपास आपने शॉर्ट किया था, 940 पे काटा तो 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी में मिला होगा। क्योंकि मोमेंटम ही कितना था बैंक निफ्टी में आज अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम कितना था 151 से लेके 938, मतलब लगभग वही आपका 210 पॉइंट्स के राउंड का, उससे ज्यादा का तो मोमेंटम ही नहीं था मार्केट में, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 44,000 ही मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि हमने कहां पे क्लोजिंग की है 43,993 के लेवल पे। तो 44 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 42 लाख आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। मेक और ब्रेक लेवल 44,000 है। तो अगर निफ्टी थोड़ा सा, अगर डाउ जोन्स पूरा रिकवर नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी तक तो देखिए रिकवरी स्टार्ट है, अब जब हमने चालू किया था 125 पॉइंट नेगेटिव था, 85 पॉइंट नेगेटिव है। देखिए क्या होता है, न्यूज आता है, मार्केट में रिएक्शन आता है, मार्केट उस रिएक्शन को देता है, गिरता है, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए या फिर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट जब देखने को मिलता है तो फिर स्टॉक में एक रैली भी ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। तो अगर ये पूरा रिकवर कर जाता है आज एंड ऑफ द डे तो आपका निफ्टी बहुत ज्यादा कोई गैप डाउन नहीं खुलने वाला। हाँ, लेकिन ये अगर 100 पॉइंट की नेगेटिविटी बना के चलता है तो फिर थोड़ा सा आपका निफ्टी 350 से 400 की रेंज में खुलेगा। उसी सिनेरियो में अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 पॉइंट्स के आसपास आपका निफ्टी अगर नीचे खुल सकता है तो बैंक निफ्टी भी आपका यहाँ से एटलीस्ट 100 पॉइंट की नेगेटिविटी तो दिखा सकता है। तो कल के लिए ओपनिंग रेंज और मेक और ब्रेक लेवल क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। 43,900 अभी हमने ओपन इंटरेस्ट पे क्या देखा कि 44,000 मेक और ब्रेक लेवल है, यहीं पे आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ बने हुए हैं। नीचे की तरफ 900 पे 24 लाख पुट राइटर्स है, 16 लाख कॉल राइटर्स है और 800 पे आपके 29 लाख पुट राइटर्स है और 8 लाख ही ओनली कॉल राइटर्स है। तो 800 से 900 का रेंज कर रहा है आपके सपोर्ट का काम। ऊपर की तरफ 100 पे 30 लाख कॉल राइटर्स, इसके सामने 13 लाख ही पुट राइटर्स है। तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम या टारगेट कल देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर भी लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। 43,900 इसी रेंज में कल आपका मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। बाइंग कब करेंगे, ठीक है, बाइंग करेंगे हम 43,900 के ऊपर अगर मार्केट में 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, नीचे क्लोज नहीं करती, या मार्केट खुलने के बाद यहीं पे सपोर्ट लेता है, तो इस रेंज से हम बाइंग करेंगे। क्लियर है। टारगेट्स क्या बनेंगे, टारगेट्स ऊपर की तरफ बनेगा पहला 44,050 और जो कि आज का हाई था 44,150, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम अभी बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 43,740 का। क्लियर। सेल कब बनेगा, अगर सपोज 3-5 मिनट की कैंडल 900 के नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ट्रिगर हो सकती है। उस केस में फिर आपके टारगेट्स क्या बनेंगे, उस केस में आपके सेल के टारगेट बनेंगे 43,750 और 43,610। इस केस में स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 44,060। क्लियर है। 43,900 ही कल का आपका मेक और ब्रेक लेवल है।
इसके ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, नीचे क्लोज नहीं करेगी, तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 44,050 से 44,150 का। स्टॉप लॉस रहेगा 43,740 का। अगर खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल 900 के नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तब हम एक बार सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट बनेंगे 43,750 का पहला, 43,610 का दूसरा, और स्टॉप लॉस रहेगा 44,060 का। क्लियर है? चलिए इनको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको लेवल भी मार्क कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 590 तो मैंने आपको समझा ही रखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ये, इतना इजीली इसको तोड़ेगा नहीं मार्केट। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कल का पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा 44,050 का, दूसरा टारगेट रहने वाला है 44,150 का। ठीक है, नीचे की तरफ पहला टारगेट बनेगा 750 का, दूसरा टारगेट बनेगा यही वाला 610 का। ठीक है, बाइंग के केस में स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बाइंग के केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 740 का, सेल के केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 44,060 का। क्लियर? चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।